देखिए, बात करते हैं बीजेपी की। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां इंडिया गठबंधन में सीट का पेच तो पहले से फंसा हुआ था, अब रिश्तों की डोर टूटने का खतरा दिखाई देने लगा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष वहां जिस महाविकास अघाड़ी के बैनर तले एकजुट हुआ, उसके वजूद पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसे यूं समझिए, देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना का खुलेआम हमला कर रहे हैं, कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इनमें संजय निरुपम और जिशान सिद्दीकी जैसे नेता भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर हैं। किसानों से जुड़े स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो चुके हैं और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मान मुलव्वल की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी में गहरी दरार दिखाई दे रही है। उसकी वजह यही है कि गठबंधन के बड़े नेता सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने में नाकाम रहे और शिवसेना ने उम्मीदवारों का ऐलान एक तरफा शुरू कर दिया। इसमें से कई सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस भी दावा कर रही थी। अब हालात यह है कि दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मुंबईमध्ये 6 पैकी 5 सीट शिवसेना, आम्ही फक्त 1 सीट, म्हणजे आता काँग्रेस पक्षाला दफन करण्याचा एक कार्यक्रम शिवसेनातर्फे चालू आहे की आमचा जो नेतृत्व आहे, शीर्ष नेतृत्व आहे, नेते मंडळी आहेत, ज्यांनी शिवसेना बरोबर जागा वाटप बाबत चर्चा केली, त्यांनी पूर्णतः सरेंडर केलेलं आहे शिवसेना समोर आणि याचा नुकसान आम्हाला काँग्रेस पक्षाला खूप होईल। संजय निरुपम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने शीर्ष नेतृत्व को अल्टीमेटम दे रहे हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस का शोक संदेश लिखे जाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना के नेता अरविंद सावंत हैं, जो साफ कह रहे हैं कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, उन पर अब कोई विचार नहीं हो सकता है। कौन है मुझे नहीं मालूम। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया खसम बात, तो वो भाई उनको जो उनके पार्टी में ऐसे थोड़ी फ्रीडम है, कहने तो उससे क्या मतलब है। कल पार्टी के सारे नेतागण इकट्ठा आके बोल दिए जुटेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दरअसल महाराष्ट्र के 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही शिवसेना ने आज 17 सीटों पर उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया। इनमें मुंबई की 6 में से 5 सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस अपने लिए कम से कम 3 सीट मांग रही थी। इसके अलावा शिवसेना की लिस्ट में 3 और भी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन शिवसेना उसकी सुनने को तैयार नहीं है। यह बात कांग्रेस को बुरी तरह से चुभ रही है। जिन सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच विवाद है, वो सीट कौन कौन सी है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पहले नंबर पर मुंबई साउथ सेंट्रल, जहां से शिवसेना ने अनिल देसाई को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी इसी लोकसभा सीट में है, जहां कांग्रेस मजबूत है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी यहीं पर किया था। दूसरी सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां से शिवसेना ने अमोल कार्तिकर को टिकट दे दिया। यहां से कांग्रेस नेता संजय निरुपम खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरी सीट है सांगली, जहां शिवसेना ने चंद्रहार पाटिल को टिकट दिया है। कांग्रेस यहां से पूर्व सीएम बसंत राव पाटिल के पोते विशाल पाटिल को उतारना चाहती है। सांगली कांग्रेस का मजबूत कर रहा है, इसलिए सीट को लेकर कांग्रेस काफी संजीदा है। लिहाजा शिवसेना ने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान किया तो कांग्रेस के खेमे में भी हलचल होने लगी। इस सीट पर दावा कर रहे विशाल पाटिल ने दिल्ली आकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने बड़ी बात कही है। कांग्रेस की सांगली का जो सीट है निश्चित लड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है, ये जगह गठबंधन में छोड़ी नहीं गई हुई। तो हमें विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये जो झगड़ा है या वाद है वो निपटेगा और सांगली से कांग्रेस का ही उम्मीदवार, जो विश्वजीत कदम कहेंगे, उन्होंने मेरा नाम आगे किया है, वही लड़ेगा। हालांकि उद्धव की शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि वो लिस्ट पर कोई पुनर्विचार नहीं करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को उसकी ये जिद अपमानजनक लग रही है। वो शिवसेना पर कांग्रेस की कब्र खोदने का आरोप लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हमने अगर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया तो नॉर्थ सेंट्रल पे भी वो अनाउंस कर ले, और हमारे लीडर्स कुछ कहेंगे भी नहीं। हमारे घर बचाने से ज्यादा उनको अलायंस बचाने की ज्यादा
पड़ी है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ता नाराज है, अलायंस से नाराज है और मैं पहले भी कहा हूं कि हमारा असली दुश्मन शिवसेना यूबीटी ही है, बीजेपी तो बाद का दुश्मन है। वो उनकी दादागिरी करते रहेगी और हम कुछ कहेंगे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिशान सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस का पॉपुलर फेस है, यंग जनरेशन के नेता हैं, कांग्रेस के यूथ वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ है। वो एमवीए को अप्राकृतिक गठबंधन बता रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के सारे बड़े नेता इस मसले पर खामोश हैं। उनकी यह खामोशी गठबंधन बचाए रखने की मजबूरी का परिणाम है या तूफान से पहले का सन्नाटा है। नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।